कौमी असम्बली से आइंदा माली साल का वफाकी बजट आज मंजूर कराया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली। इजलास शुरू हो गया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास का 3 नकाती एजेंडा जारी कर दिया। वफाकी वजीर खजाना कौमी असम्बली में पेश किए गए फाइनेंस बिल में तरमीम पेश करेंगे। तरमीम मंजूर होने के बाद वफाकी बजट मंजूर हो जाएगा। बजट मंजूरी के बाद रवां साल की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी ली जाएगी। बजट सेशन के दौरान अपोजिशन की कटौती की तमाम तहरीकें मुस्तरद हो चुकी हैं। गर्मियों में गैस नायाब, मुल्क में शदीद किल्लत पैदा हो गई। सिंध के बाद पंजाब और केपी को भी गैस बंद। आज से दोनों सूबों में सीएनजी सेक्टर और सनती शोबे को गैस की फराहमी बंद। सी नॉर्दर्न हुकाम के मुताबिक निजी कंपनी का LNG टर्मिनल 5 जुलाई तक मुरम्मत के लिए बंद है। गैस लोड मैनेजमेंट के बायस फैसला किया गया। सिंध में CEG की बंदिश में 7 रोज़ की तोसी 5 जुलाई तक बंद रहेंगे। बिजली सस्ती हो गई। नेपरा ने बिजली की कीमत में 28 पैसे कमी की मंजूरी दी थी। फैसले का इतलाक आइंदा माह के बिजली के बिलों पर होगा। सार्फिन को आइंदा माह के बिलों में 3 अरब 60 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। नेपरा के फैसले का इतलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। मई के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत बढ़ाने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चेयरमैन नेपरा ने पूछा, मई में फर्नेस ऑयल और डीजल से बिजली क्यों पैदा की? NTDC हुकाम का मौक़िफ़ भी मुस्तरद कर दिया। कराची में मानसून बारिशों से पहले जहाजी साइज के साइन बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई। ऑपरेशन हैदरी नॉर्थ नाज़िमाबाद और नॉर्थ कराची के इलाके में किया गया। इंतजामिया ने बगैर टैक्स और चालान और गैर कानूनी तरीके से लगाए गए साइन बोर्ड्स और स्टीमर्स भी उतार दिए। गैर कानूनी बोर्ड्स के जरिए कमर्शियल सरगर्मी और गैर कानूनी पैसे कमाए जा रहे थे। लाहौर हाई कोर्ट की हुकूमत को आवारा कुत्तों और पालतू जानवरों बारे पॉलिसी बनाने के लिए 2 हफ्तों की मोहलत। जस्टिस आयशा मलिक ने सरकारी वकील से पूछा, पॉलिसी बनाए 1 साल हो गया, अभी तक कानून क्यों नहीं बनाया? कुत्तों बिल्लों समेत बेजुबान पालतू जानवरों के भी हकूक हैं। आवारा कुत्तों को गोलियों से क्यों और किस कानून के तहत मारा जा सकता है? बताया जाए, क्लिंटन मार्केट में खरीदो फरोख्त होने वाले जानवरों के लिए क्या कुछ किया गया है। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी की तस्वीर टिकटॉक स्टार हरीम शाह के साथ वायरल। सोशल मीडिया पर मुबारकबादों का तांता बन गया। सईद गनी ने ट्वीट करके तरदीद कर दी। सूबाई वज़ीर कहते हैं, ना तो हरीम शाह को जानता हूँ ना कभी मिला हूँ, मैंने कभी हरीम शाह को देखा भी नहीं। बगैर तस्दीक की खबरें ना फैलाई जाएं। हरीम शाह ने अगर शादी कर ली है तो इन्हें मुबारकबाद देता हूँ। टिकटॉकर हरीम शाह की रुकने सिंध असम्बली से शादी के चर्चे। हरीम शाह ने शादी की तस्दीक कर दी। बताया, निकाह कराची में हुआ, शौहर सूबाई वजीर हैं, अपने शौहर की इजाज़त से उनकी तस्वीर जारी करूंगी। वो भी अपनी पहली बीवी को मना रहे हैं। उनके करीबी दोस्तों को भी शादी का इल्म है। सिंध असम्बली के अरकान अपनी अपनी वजाहतें देने लगे। सिंध असम्बली में अपोजिशन के अनोखे एहतजाज पर स्पीकर आगा सिराज दुरानी का एक्शन। चारपाई और बिस्तर ऐवान में लाने वाले PTI के 8 अरकान पर पाबंदी लगा दी। रवा इजलास के दौरान ऐवान में दाखिल नहीं हो सकेंगे। सिंध असम्बली के एलामिया के मुताबिक PTI अरकान के खिलाफ 233 और 257 एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई गई। अपोजिशन अरकान ने गुज़िश्ता रोज़ चारपाई और बिस्तर को अलामती जनाजा करार देकर ऐवान के चक्कर लगाए और नारेबाजी की थी। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख का रद्द-ए-अमल। कहा, स्पीकर सिंध असम्बली का फैसला अफसोसनाक है। एहतसाब अदालत में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मशकूक ट्रांजैक्शन रेफरेंस पर समाअत। अदालत ने आसिफ अली जरदारी को कमरा अदालत में हाजिरी लगाकर वापस जाने की इजाज़त दे दी। फारूक एशनाइक ने आसिफ अली जरदारी की तरफ से वकालतनामा जमा करवा दिया। अदालत का आसिफ जरदारी को रेफरेंस की कॉपियाँ फ्राहम करने और शरीक मुलजिम के तमाम पतों पर तलबी नोटिस भेजने का हुक्म समाअत 27 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई।
बोलते कम और काम ज्यादा करते हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अपोजिशन पर तनकीद। अरकान असम्बली से मुलाकातों के दौरान कहा, साबिक हुक्मरानों ने काम कम किया लेकिन डंडोरा ज्यादा पीटा। 560 अरब रुपए के सालाना तरक्याती प्रोग्राम से सूबे का हर जिला तरक्की की नई मनाजिल तय करेगा। तरक्की के सफर में दीगर सूबों को भी साथ लेकर चलेंगे। वज़ीर आला पंजाब का लदीता लूनेवाला के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। कहा, मरहूम की लोक गुलकारी के फ़रोग के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। पंजाब हुकूमत ने खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज़ कर दिया। 28 जून तक 4 जुलाई हफ्ता बराए सफाई और 5 से 11 जुलाई हफ्ता बराए खुसूसी मुहिम मनाया जाएगा। 12 से 18 जुलाई को हफ्ता बराए सरसब्ज़ व शादाब और 19 से 25 जुलाई तक हफ्ता ईद उल अज़हा मनाया जाएगा। 26 जुलाई तक 1 अगस्त हफ्ता बराए रोड सेफ्टी के नाम होगा। अमेरिका पाकिस्तान पर मेहरबान, कोरोना से बचाव की मॉडर्ना वैक्सीन देने का ऐलान। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक पाकिस्तान को वैक्सीन की 25 लाख खुराकें भेजी जा रही हैं। दूसरी जानिब मुल्क में कोरोना केसेस और अमवात में कमी का सिलसिला जारी। मजीद 23 अफराद जाँ बहक। कोरोना के 735 नए केस भी रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना फैलाव की शरह 1.78% रही। अब तक 1,55,81,402 अफराद की वैक्सीनेशन हो चुकी। कोविड-19 की वजह से खंजराब साइकिल रेस दूसरी बार मुलतवी। वैक्सीन लगवाने वालों पर पाबंदियां खत्म। तमाम सरगर्मियों की इजाज़त। इंडोर डाइनिंग, इंडोर शादी तकरीबात, इंडोर जिम के दरवाजे खुल गए। 1 जुलाई से कारोबार के औकात रात 10 बजे तक कर दिए गए। सिर्फ वैक्सीन लगवाने वालों को इंडोर डाइनिंग और सिनेमाज जाने की इजाज़त। इंडोर शादी तकरीब में 200 वैक्सीनेटेड अफराद शरीक हो सकेंगे। स्कूलों में मौसम गर्मा की छुट्टियों का फैसला सूबे करेंगे। बलूचिस्तान हुकूमत और मुतहदा अपोजिशन में डेडलॉक बरकरार। अपोजिशन अरकान गुज़िश्ता 9 रोज़ से गिरफ्तारियों के लिए थाना बिजली घर में मौजूद। अरकान ने थाने को अपना दूसरा घर बना लिया। सुबह का नाश्ता, दोपहर और रात का खाना थाने में ही खाया जाता है। मुख्तलिफ सियासी और समाजी और वकला तंजीमों की जानिब से इजहार यकजहती का सिलसिला भी जारी। अपोजिशन अरकान का कहना है कि हुकूमत या तो हमें गिरफ्तार करे या FIR वापस ले। चेयरमैन एहसास प्रोग्राम डॉक्टर सानिया निश्तर का ख्वाजा सराओं को एहसास कफालत में शामिल करने का ऐलान। डॉक्टर सानिया निश्तर कहती हैं कि एहसास तालीमी वज़ाइफ का दायरा कार प्राइमरी से बढ़ाकर आला सानवी तालीम तक कर दिया गया है। तमाम इस्लाम में एहसास 1 विंडो मरकज़ की तर्ज पर एहसास ज़िले दफातर खोले जाएंगे। ख्वाजा सराब इज्जत की रोटी खाएंगे। लाहौर के चंद ख्वाजा सराओं ने नाच गाने और भीख मांगने को खैर बात कहते हुए सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर दिया। टेलरिंग शॉप पर न सिर्फ कपड़ों की सिलाई की जाती है बल्कि ख्वाजा सराओं को ये हुनर सिखाने का भी एहतमाम किया गया है। अभी आगाज में आपको बताएं कि कौमी असम्बली से आइंदा माली साल का वफाकी बजट आज मंजूर कराया जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताएं कि कौमी असम्बली से आइंदा माली साल का वफाकी बजट आज मंजूर कराया जाएगा। कौमी असम्बली का ये सेशन इस वक्त जारी है। साबिक़ कायदे इख्तिलाफ खुर्शीद शाह ऐवान में मौजूद, डेस्क बजाकर उनका इस्तकबाल किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और नून लीग रहनुमा ख्वाजा आसिफ भी इस इजलास में शरीक हैं। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी भी बजट इजलास में शिरकत के लिए ऐवान में मौजूद। फाइनेंस तरमीम मंजूर होने के बाद वफाकी बजट मंजूर हो जाएगा। बजट मंजूरी के बाद रवां साल की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी ली जाएगी। बजट सेशन के दौरान अपोजिशन की कटौती की तमाम तहरीकें मुस्तरद हो चुकी हैं। मांगे तांगे पर चलने वाली हुकूमत अगर कहीं हो तो वो गिरेगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सहाफ़ियों से बातचीत। कहा कि अफगानिस्तान की सूरत हाल खतरनाक है, इसके असरात पाकिस्तान पर आ सकते हैं।
अफगानिस्तान के मामले पर नज़र भी रखना है और सोचो विचार भी करना है। मांगे तांगे पर चलने वाली हुकूमत अगर कहीं हो तो वो गिरेगी। अफगानिस्तान की सूरत हाल ख़तरनाक है, इसके असरात पाकिस्तान पर आ सकते हैं। इजराइल से रवाबित के मामले पर पार्लिमान को एतमाद में लिया जाए। अफगानिस्तान के मामले पर नज़र भी रखना है और सोचो विचार भी करना है। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का बजट इजलास जारी। वज़ीर ख़जाना डॉक्टर नजीब नकी खान बजट पेश कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर काबीना ने फाइनेंस बिल की मंजूरी दे दी। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का बजट सेशन इस वक्त जारी है। वज़ीर ख़जाना डॉक्टर नजीब नकी खान इस वक्त बजट पेश कर रहे हैं। ये इजलास जारी है। आज़ाद कश्मीर काबीना ने फाइनेंस बिल की मंजूरी दे दी। एक और अहम खबर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साउदर्न नेशनल बैंक आरिफ उस्मानी को फौरी हटाने का हुक्म। चेयरमैन नेशनल बैंक जुबैर सुमरो को भी फौरी ओहदे से हटाने का हुक्म जारी कर दिया गया। अदालत का चेयरमैन नेशनल बैंक जुबैर सुमरो को भी फौरी ओहदे से हटाने का हुक्म सामने आया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने यह महफूज फैसला सुना दिया। अहम और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साउदर्न नेशनल बैंक आरिफ उस्मानी को ओहदे से फौरी हटाने का हुक्म जारी किया है। अदालत ने चेयरमैन नेशनल बैंक जुबैर सुमरो को भी फौरी ओहदे से हटाने का हुक्म जारी किया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने महफूज फैसला सुनाया। इसी पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन की एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे साकिब बशीर ने। साकिब, क्या मालूमात हैं? जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने महफूज फैसला सुनाते हुए जो सदर हैं नेशनल बैंक के आरिफ उस्मानी, उनको फौरी तौर पर ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया है। इसके अलावा जो नेशनल बैंक के बोर्ड के जो चेयरमैन हैं जुबैर सुमरो, उनको भी फौरी तौर पर ओहदे से हटाने का हुक्म दिया गया है। तकरीबन 2 हफ्ते कबल ये जो फैसला है ये अदालत की जानिब से महफूज किया गया था और आज ये मुख्तसर फैसला जो है वो सुना दिया गया है। इसमें बुनियादी तौर पर जो आरिफ उस्मानी है उन पर खिलाफ ज़ाब्ता जो उनकी तैनाती थी वो होने का इल्ज़ाम था। इसके अलावा अदालत को ये भी बताया गया था कि उनकी जो डिग्री है वो भी मुतलका डिग्री उनके पास मौजूद नहीं है। सदर जो है आरिफ उस्मानी, उनकी जो डिग्री बताई गई अदालत को वो BA फिजिक्स थी। जो अदालत ने ये कहा है कि ये इररेलेवेंट है उनकी जो पोस्ट है बतौर सदर नेशनल बैंक के, इसलिए अदालत ने ये कहा है कि उनको फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया जाए और जुबैर सुमरो जो हैं बोर्ड के हेड हैं, जो चेयरमैन हैं, उनको भी ओहदे से हटाने का हुक्म दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया साकिब बशीर, आपने भी तफसीलात से आगाह किया। इटली के सफारत खाने से 1000 वीज़ा स्टिकर चोरी हो गए। ज़राए के मुताबिक इटली सफारत खाने की शिकायत पर वजारत खारजा ने वजारत दाखिला और FIA को ख़त लिख दिया। इटली के सफारत खाने से 1000 वीज़ा स्टिकर चोरी हो गए हैं और इटली सफारत खाने की शिकायत पर वजारत खारजा ने वजारत दाखिला और FIA को ख़त लिख दिया है। इटली के सफारत खाने से 1000 वीज़ा स्टिकर चोरी हो गए हैं। इटली सफारत खाने की शिकायत पर वजारत खारजा ने वजारत दाखिला और FIA को ख़त भी लिख दिया है। वजारत खारजा और FIA को स्टिकर चोरी होने पर ख़त लिखे गए हैं। इटली सफारत खाने की शिकायत पर वजारत खारजा ने वजारत दाखिला और FIA को ख़त लिख दिया है। आम खबर के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। इटली के सफारत खाने से 1000 वीज़ा स्टिकर चोरी हो गए। ज़राए के मुताबिक इटली सफारत खाने की शिकायत पर वजारत खारजा ने वजारत दाखिला और FIA को ख़त लिख दिया। गर्मियों में गैस नायाब, मुल्क में शदीद किल्लत पैदा हो गई। सिंध के बाद पंजाब और KP को भी गैस बंद है। आज से दोनों सूबों में CNG सेक्टर और सनती शोबे को गैस की फराहमी बंद। गर्मियों में गैस नायाब, मुल्क में शदीद किल्लत पैदा हो गई। पहले सर्दियों में गैस नायाब होती थी लेकिन इस दफ़ा गर्मियों में भी नायाब नजर आ रही है। सिंध के बाद पंजाब और KP को भी गैस बंद है। अहम और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज से दोनों सूबों में CNG सेक्टर और सनती शोबे को ये गैस की फराहमी बंद कर दी गई है। निजी कंपनी का LNG टर्मिनल 5 जुलाई तक मुरम्मत के लिए बंद है। सुई नॉर्दर्न हुकाम की जानिब से यह बताया गया है। नेपरा ने बिजली की कीमत में 28 पैसे कमी की मंजूरी दे दी। सार्फिन को आइंदा माह के बिलों में
में 3 अरब 60 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। नेपरा फैसले का इतलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। नेपरा ने बिजली की कीमत में आपको बताते चले कि कमी का ऐलान किया है। सार्फिन को आइंदा माह के बिलों में 3 अरब 60 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। नेपरा फैसले का इतलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। नेपरा ने बिजली की कीमत में 28 पैसे कमी की मंजूरी दे दी। आलमी बैंक बोर्ड की पावर सेक्टर रिफॉर्म्स और ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट के लिए $800 मिलियन फाइनेंसिंग की मंजूरी। $40 करोड़ सस्ती और साफ तवानाई के मंसूबे के लिए हैं और तवानाई के शोबे में इस्लाहात का मकसद गर्दिशी कर्जे और पैदावारी अखराजात में कमी है। तवानाई के शोबे में इस्लाहात का मकसद गर्दिशी कर्जे और पैदावारी अखराजात में कमी है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इस्लाहात से कीमतों के उतार चढ़ाव के खतरात में नुमायां कमी आएगी। आलमी बैंक बोर्ड की पावर सेक्टर रिफॉर्म्स और ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट के लिए $800 मिलियन फाइनेंसिंग की मंजूरी। सिंध असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज 2 बजे होगा। स्पीकर की जानिब से 8 पीटीआई अरकान के रवां सेशन में शिरकत पर पाबंदी पर अपोजिशन जमात एहतजाज करेगी। सिंध असम्बली के इजलास के लिए सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई है। असम्बली पासेस के बगैर किसी गाड़ी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। ऐवान के दाखिली दरवाज़ों पर भी सिक्योरिटी सख्त कर दी है। सराय के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड्स को हिदायत कर दी गई है कि जिन अरकान पर पाबंदी है उन्हें हाउस में जाने नहीं दिया जाए। स्पीकर सिंध असम्बली ने ऐवान में चारपाई लाने पर तहरीक इंसाफ के 8 अरकान के रवां सेशन में शिरकत पर पाबंदी लगा रखी है।